सोचिए, एक ऐसा किला जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं। मंदिर के मुख्य दरवाजे पर लोहे के 5 बड़े ताले लटके हुए हैं। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इंसानों का अंदर जाना तो नामुमकिन है। लेकिन जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पुजारी मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि शिवलिंग पर पहले से ही ताज़ा फूल और बेलपत्र चढ़े होते हैं। उस शिवलिंग गीला होता है, जैसे अभी अभी किसी ने अभिषेक किया हो। अंदर बंद दरवाजों के पार जाकर सबसे पहले पूजा कौन कर रहा है? क्या सच में ये महाभारत का वो अमर और श्रापित योद्धा आज भी हमारे बीच जिंदा है? आज का वीडियो आपको हैरान कर देगा। चलिए जानते हैं सिरगढ़ के किले का वो रहस्य जिसे विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। इस रहस्य की डोर जुड़ी है 5000 साल पीछे महाभारत के युद्ध से। हम सब जानते हैं कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के सोते हुए पुत्रों का वध किया था। इस पाप की सजा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक ऐसा श्राप दिया जो मौत से भी बदतर था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अश्वत्थामा, तुम 3000 साल तक निर्जन वनों में अकेले भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध आएगी और तुम मृत्यु को मांगोगे, लेकिन तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। कहा जाता है कि उनके माथे से जो चमत्कारी मणि निकाल ली गई थी और तब से वहाँ एक ऐसा घाव बन गया जो कभी नहीं भरता। और अपनी इसी मुक्ति की तड़प के लिए वो आज भी भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से कुछ दूर सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित है असीरगढ़ का किला। यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है, गुप्तेश्वर महादेव। स्थानीय लोगों का दावा है कि अश्वत्थामा आज भी इसी किले में रहते हैं। किले के पास एक तालाब है। कहा जाता है कि चाहे कितनी भी भीषण गर्मी क्यों ना हो, यह तालाब कभी नहीं सूखता। अश्वत्थामा आज भी अदृश्य रूप में यहाँ स्नान करते हैं और फिर अंधेरे में ही शिवलिंग की पूजा करके चले जाते हैं। कई बार पुजारियों ने छिपकर देखने की कोशिश की, लेकिन जो भी इस रहस्य को जानने की कोशिश करता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है या वो अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। आसपास के गांव के बुजुर्ग और कई डॉक्टर्स एक बहुत ही अजीब घटना का जिक्र करते हैं। कहा जाता है कि कभी कभी रात के सन्नाटे में राहगीरों को एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी दिखाई देता है। उसके माथे से खून बह रहा होता है। वो लोगों को रोकता है और पैसे या खाना नहीं मांगता। वो मांगता है सिर्फ 2 चीज़ें, हल्दी और तेल। पुराने ज़मानों में घाव भरने के लिए हल्दी और तेल का ही इस्तेमाल होता है। लोग कहते हैं कि वो अश्वत्थामा ही है जो अपने माथे के इस जलते हुए घाव की ठंडक के लिए ये मांगते हैं। लेकिन जिसने भी उन्हें अपनी आंखों से देखा वो फिर कभी सामान्य नहीं हो पाया। विज्ञान इसे चमत्कार माने या अंधविश्वास, लेकिन असीरगढ़ के किले में आज भी वो फूल चढ़े हुए मिलते हैं। माना जाता है कि जब कलयुग का अंत होगा और भगवान कल्कि अवतार लेंगे, तब अश्वत्थामा ही उनके साथ धर्म की स्थापना करेंगे। तब तक वो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अश्वत्थामा सच में जिंदा है या कोई और शक्ति है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको भी महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही रहस्यों के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।